दोस्तों नमस्कार। हमारे कल्याण पथ चैनल में आप लोगों का आज एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आप लोगों के समक्ष एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कहानी का शीर्षक है दुख का कारण, पास का अपना अपना अर्थ। कहानी इस तरह से है। एक महिला ने अपने किचन से सभी पुराने बर्तन निकाले। पुराने डिब्बे, पुराने प्लास्टिक के डिब्बे, पुराने डोंगे, कटोरियाँ, प्याले और थालियाँ आदि आदि, सब कुछ काफ़ी पुराना हो चुका था। फिर भी सभी पुराने बर्तन एक कोने में रख दिए और लाए हुए नए बर्तन करीने से रखकर सजा दिए। बड़ा ही पॉश लग रहा था अब किचन। फिर वो सोचने लगी कि अब ये सारे पुराने बर्तन कबाड़ी को दे दिए जाएं तो चैन की सांस मिले। इतने में उस महिला की कामवाली आ गई। दुपट्टा खोंसकर वो फर्श साफ करने ही वाली थी कि उसकी नज़र कोने में पड़े हुए बर्तनों पर पड़ गई और बोली, बाप रे मैडम, आज इतने सारे बर्तन घिसने होंगे है क्या? और फिर उसका चेहरा जरा तनावग्रस्त हो गया, यह सोच करके इतने सारे बर्तन हमें आज धुलने हैं। तो महिला बोली, अरे नहीं, ये सब तो कबाड़ी को देने हैं। कामवाली ने जब ये सुना तो उसकी आंखें एक आशा से चमक उठी और फिर बोली, मैडम अगर आपको एतराज़ ना हो तो एक पतीला मैं ले लूँ इसमें से। साथ ही साथ में उसकी आंखों के सामने घर में पड़ा हुआ उसका तलहटी में पतला हुआ और किनारे से टूटा हुआ इकलौता पतीला नज़र आ रहा था। महिला बोली, अरे एक क्यों, जितने भी उस कोने में रखे हैं तू वो सब कुछ ले जा। तू जितना भी ले जाएगी मेरे लिए उतना ही झंझट कम हो जाएगी। कामवाली की आंखें फैल गईं। क्या सब कुछ? उसे तो जैसे आज अली बाबा की गुफा ही मिल गई हो। फिर उसने अपना काम फटाफट ख़त्म किया और सभी पतीले, डिब्बे और प्याले वगैरह सब कुछ थैले में भर लिए और बड़े ही उत्साह से अपने घर की ओर चल पड़ी। आज तो जैसे उसे पंख लग गए हों। घर आते ही उसने पानी भी नहीं पिया और सबसे पहले अपना पुराना और टूटने की कगार पर आया हुआ पतीला और टेढ़ा मेढ़ा चमचा वगैरह सब कुछ एक कोने में जमा किया और फिर अभी लाया हुआ बर्तनों का खजाना ठीक से सजा दिया। आज उसके एक कमरे वाला किचन का कोना जो है वो पास दिखाई दे रहा था। तभी उसकी नज़र अपने पुराने बर्तनों पर पड़ी और फिर खुद से ही बुदबुदाई, अब ये पुराने बर्तन कबाड़ी को दे दूं तो समझो कि चैन की सांस मिले। तभी दरवाजे पर एक भिखारी पानी मांगता हुआ हाथों की अंजुल किए हुए ऐसे खड़ा था। माँ पानी दे दे। कामवाली उसके हाथों की अंजुल में पानी देने ही जा रही थी कि उसे अपना पुराना पतीला नज़र आ गया और फिर उसने वो पतीला भरकर पानी भिखारी को दे दिया। जब पानी पीकर और तृप्त होकर वो भिखारी बर्तन वापस करने लगा तो कामवाली बोली, फेंक दो कहीं भी। वो भिखारी बोला, तुम्हें नहीं चाहिए क्या? मैं रख लूँ मेरे पास। कामवाली बोली, रख लो और ये बाकी बचे हुए बर्तन भी ले जाओ। और फिर उसने जो जो भी बेकार समझा वो सारे बर्तन उस भिखारी के झोले में डाल दिया। वो भिखारी भी खुश हो गया। पानी पीने को पतीला और किसी ने खाने को कुछ दिया तो चावल, सब्जी और दाल आदि लेने के लिए अलग अलग छोटे बड़े बर्तन, और कभी मन हुआ कि चम्मच से खाएं तो एक टेढ़ा मेढ़ा चम्मच भी था। आज उसकी फटी झोली पास दिख रही थी। तो दोस्तों, पास क्या है, सुख किस में माने, ये हर किसी की परिस्थिति पर निर्भर करता है। दोस्तों, जो बर्तन मकान मालकिन को फटे पुराने दिख रहे थे, कबाड़ में देने वाला एक दिख रहे थे, वो कामवाली के लिए पास दिखने लगे। वो कामवाली के लिए पास बर्तन थे। और जो बर्तन कामवाली के लिए कबाड़ वाले थे, कबाड़ में देने लायक थे, वो एक भिखारी के लिए पास थे। तो दोस्तों, हमेशा हमें अपने से छोटे को देखकर खुश होना चाहिए कि हमारी स्थिति तो इससे
अच्छी है, जबकि हम हमेशा अपने से बड़ों को देखकर दुखी ही होते हैं और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में अवश्य लिखिएगा। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब न किए हो मेरे चैनल को, वो कृपया सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट लिख करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।